एपिसोड की स्टार्ट में एक वर्ल्ड का सीन दिखाते हैं, जिस वर्ल्ड के अंदर एक पोर्टल ओपन हो गया है। इस पोर्टल की मदद से ह्यूमंस कल्टीवेशन वर्ल्ड और मॉन्स्टर वर्ल्ड के अंदर जा सकते हैं, जहां पर जाके उन्हें मॉन्स्टर्स को मारना है। जैसे जैसे वो मॉन्स्टर्स को मारते जाएंगे, ह्यूमंस का खुद का लेवल भी इंक्रीज होता जाएगा। इसी के साथ उस वर्ल्ड में जाने से ह्यूमंस को काफी सारे नए नए रिसोर्स भी मिलते हैं, जिनको वो अपने वर्ल्ड में लेके आ सकते हैं। काफी टाइम तक ह्यूमन इस काम को करते रहते हैं और उस वर्ल्ड के अंदर जाके अपनी टावर को इंक्रीज करते रहते हैं। लेकिन तभी अपोकलिप्स शुरू हो गया और भी कई क्षेत्र के पोर्टल ओपन हो गए। इस बार ये पोर्टल डबल साइडेड थे। मॉन्स्टर्स भी उस वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में आना शुरू हो गए थे। जैसे ही वो मॉन्स्टर ह्यूमन वर्ल्ड में आए, उन्होंने ह्यूमंस के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। इसी के साथ मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस के बीच में एक बैटल शुरू हो गई। इस बैटल के अंदर मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा ताकतवर थे। उन्होंने बड़ी आसानी से कई सारी सिटीज को खत्म कर दिया। कुछ ही दिनों में मॉन्स्टर्स ने पूरी दुनिया को खत्म कर दिया। एक आखिरी सिटी बची थी और कुछ आखिरी लोग बचे थे। उन्होंने उस सिटी को बचाने की आखिरी दम तक कोशिश की। उस सिटी को मॉन्स्टर्स ने घेर लिया और उस सिटी के ऊपर अटैक करना शुरू किया। जब तक वो मॉन्स्टर उस जगह पहुंचे थे, तब तक उस सिटी के लोग भी काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। उन्होंने डट के उन मॉन्स्टर्स का सामना किया, लेकिन मॉन्स्टर्स अभी बहुत ज्यादा थे। कुछ ह्यूमंस जो उन मॉन्स्टर्स में फाइट कर रहे थे, वो अपने लीडर से कहते हैं, ये मॉन्स्टर वो लगातार आते जा रहे हैं। अगर इसी तरह से ये फाइट चलती रही तो हम हार जाएंगे। इस टाइम पर हम कुछ आखिरी बचे लोगों में से एक हैं। अगर हम हार गए तो सब खत्म हो जाएगा। वो ह्यूमन से ये कह रहा होता है, तभी उसे कुछ बहुत खतरनाक दिखाई देता है। वो उसे देखकर बहुत चौंक जाता है। पास ही में एक पोर्टल ओपन होता है। उस पोर्टल के अंदर से कोई खतरनाक चीज बाहर आने लगती है। ये एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है जो कि अल्टीमेट डीमन लॉर्ड है। जैसे ही वो डीमन लॉर्ड उस ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर आता है, बाकी मॉन्स्टर्स की पावर भी जिससे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो और भी ज्यादा तेजी से ह्यूमंस के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। एक ह्यूमन कहता है, इस डीमन लॉर्ड के आते ही बाकी सारे मॉन्स्टर्स की पावर भी अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये ज्यादा तेजी से हम पर अटैक कर रहे हैं। हमें जल्दी से इस डीमन लॉर्ड का कुछ करना होगा। जिसको सुनकर हमारा MC स्वॉर्ड इमॉर्टल शेन कहता है, अब कोई और रास्ता नहीं है, मुझे रिटर्न टुगेदर का यूज करना होगा। वही एक आखिरी स्किल है जिसकी मदद से हम इसको मार सकते हैं। मैं शेन उस स्किल को यूज करने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर बाकी ह्यूमंस कहने लगते हैं, शेन ऐसा मत करो, तुम इंसानियत की आखिर उम्मीद हो। तुम हम सब में सबसे ज्यादा ताकत हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। अगर तुमने रिटर्न टुगेदर स्किल को यूज कर लिया तो उसके साथ में तुम भी मर जाओगे। तभी शेन बिना घबराए उड़ते हुए उस डीमन लॉर्ड की ओर जाने लगता है और फिर कहता है, मुझे पूरा यकीन है तुम लोग सब संभाल लोगे। जब ये डीमन लॉर्ड मर जाएगा, उसके बाद में इन मॉन्स्टर्स की संख्या और स्पीड सब के सब कम हो जाएगी। हमारे पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मुझे ये सैक्रिफाइस करना ही होगा। ये कहते ही शेन उस स्किल को यूज करना शुरू करता है। उसके आसपास में काफी सारी तलवार दिखाई देने लगती है। इसी समय वो ह्यूमन जो कि मर चुके हैं, उनकी स्पिरिट भी वहां पर आ जाती है। वो शेन से कहती है, शेन हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। हमारे पास में जो भी स्पिरिट पावर बची है वो सब के सब हम तुम्हें देते हैं। उसकी पावर को यूज करके तुम इस डीमन लॉर्ड को हरा दो। शेन कहता है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। मेरे पास जितनी पावर है वो सब के सब इसको मारने में मैं लगा देने वाला हूँ। आज हर हाल में इस डीमन लॉर्ड का अंत होगा। शेन के इतना कहने के साथ ही शेन के पीछे वो सारी स्पिरिट आके लग जाती है। शेन के पीछे उन स्पिरिट का ओरा दिखाई देने लगता है। वो सब के सब एक साथ उस डीमन लॉर्ड की तरफ बढ़ने लगता है। डीमन लॉर्ड भी उन पे बढ़ने लगता है।
जैसे ही वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, वहां पर एक बहुत जोरदार धमाका होता है। इस धमाके में डीमन लॉर्ड और फाइनल मॉर्टल शेन दोनों के दोनों मर जाते हैं। डीमन लॉर्ड के मरने के साथ ही मॉन्स्टर्स तो कमजोर हो जाते हैं, लेकिन ह्यूमंस अभी भी इतने ताकतवर नहीं होते कि इन मॉन्स्टर्स को मार सके। इस लड़ाई के बाद में मॉन्स्टर्स उस फाइट में जीत जाते हैं और ह्यूमंस पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। इसके बाद में हमें बताया जाता है क्योंकि शेन ने उस डीमन लॉर्ड को मार दिया होता है, इसलिए शेन को एक पावर मिलती है रीइंकार्नेशन की। शेन को वापस से एक मौका दिया जाता है अपने वर्ल्ड को स्टेबलाइज करने का। इसके बाद में अगले सीन में देखते हैं दो लोग एक जगह पर आए होते हैं। सामने की तरफ एक खड्डा होता है जिसमें बहुत सारी लाशें पड़ी होती हैं। उनमें से एक कहता है, हम यहाँ पर क्यों आए हैं, वो भी इतनी रात को। इतनी रात को यहाँ पर आने का कोई मतलब नहीं बनता है। दूसरा बंदा उन लाशों के ऊपर तलवार मार रहा होता है और कहता है, यहाँ पे तुम देख नहीं रहे कितनी सारी लाशें पड़ी हैं। इन लाशों के पास में काफी सारे वेपन्स और रिसोर्स हैं। ये सभी लोग मर चुके हैं। इनके रिसोर्स किसी भी काम नहीं आएंगे। इन रिसोर्स को हम अपने पास में रख लेते हैं। और एकदम से उस पर्सन को एक गोल्डन स्वॉर्ड दिखती है और ये देखकर वो तो बहुत खुश हो जाता है और बोलने लगता है कि ये देखो जैकपॉट, चलो सबसे पहले हम अपनी स्वॉर्ड को यूज करते हैं उस पर्सन को मारने के लिए। और वो पर्सन अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने जा ही रहा होता है, लेकिन इतने में शेन की आंखें खुल जाती है और वो उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके तुरंत बाद ही अपनी तलवार को उस आदमी के मुंह में घुसा देता है और जमीन पर गिरा देता है। ये देखकर पास में खड़ा हुआ दूसरा बंदा कहने लगता है, तुमने मेरे लीडर को मार दिया, तुम एक मॉन्स्टर हो। शेन कहता है, ये कौन सी जगह है और मैं किस टाइम पर हूँ? मुझे याद है आखिरी टाइम पर मैं उस डीमन लॉर्ड से फाइट कर रहा था। तुम मुझे बताओ कि मैं कहाँ पर हूँ। ये कहने के बाद शेन एकदम से देखता है वो आदमी जिसको शेन ने अभी मारा है, उसकी बॉडी के अंदर अजीब सी रिएक्शन शुरू हो गए हैं। फिर तभी अचानक से वो मरा हुआ आदमी वापस से जिंदा हो जाता है और शेन के ऊपर अपने हाथ से अटैक कर देता है और शेन को जमीन पर गिरा देता है। इस अचानक अटैक के कारण शेन जमीन पे गिर जाता है। उसके हाथ में से उसकी तलवार छूट जाती है। शेन कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो। इसके बाद में शेन इधर उधर अपना हाथ मारने लगता है। शेन कोई भी चीज ढूंढ रहा होता है जिससे वो उस पे अटैक कर सके। तभी शेन के हाथ में एक हड्डी लग जाती है। शेन तुरंत उस हड्डी को पकड़ता है और सीधे उसे उस अजीब से मॉन्स्टर के पेट के अंदर घुसा देता है। जैसे ही हड्डी उस मॉन्स्टर के पेट में घुसती है, उस मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। वो तुरंत शेन के ऊपर से उछल जाता है और थोड़ा दूर आ जाता है। इसके बाद में शेन वापस से खड़ा होता है और फिर खांसते हुए कहता है, ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस था। फिर शेन उस मॉन्स्टर से कहता है, अब तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। ये कहते ही शेन अपनी तलवार को अपने हाथ में लेके जोर से उस मॉन्स्टर की तरफ कूदता है और वापस से उसके मुंह में अपनी तलवार घुसा देता है और इस बार बड़ी अच्छी तरह से उस मॉन्स्टर को मार देता है। इसके बाद में शेन सोचने लगता है, ये जगह जहाँ पर मैं हूँ, ये दिखने में काफी ज्यादा अलग सी लग रही है। इसे देखकर एक बात तो मैं कह सकता हूँ, मैं इस टाइम पर ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर नहीं हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मैं कल्टीवेशन वर्ल्ड में हूँ। अगर मैं कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर हूँ तो जरूर से सिस्टम मेरी मदद करेगा। ये कहते शेन चिल्लाने लगता है, सिस्टम सिस्टम, मेरी आवाज सुनो, जवाब दो। लेकिन शेन को सिस्टम की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिल रहा होता है। शेन सोचने लगता है, ये सब क्या हो रहा है, सिस्टम रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा, इस सब का मतलब क्या है। इसके बाद में शेन उस दूसरे बंदे की तरफ देखने लगता है। शेन जैसे ही उसकी तरफ देखता है, वो बंदा बहुत ज्यादा डर जाता है और जमीन पर गिर जाता है और शेन से पूछने लगता है, तुम क्या हो, क्या तुम एक इंसान हो या फिर कोई भूत। शेन कहता है, जिसने हजारों मॉन्स्टर्स को केवल अपने हाथों से मार दिया हो, उससे इस तरह के बेकार क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए।
वो दूसरा आदमी कहता है, क्या प्लीज तुम अपना बैज दिखा सकते हो जो कि तुम्हारी कमर पे लटक रहा है? शेन कहता है, कौन सा बैज? इसके बाद शेन कमर पे देखने लगता है। वहां पर सच में एक बैज होता है। वो उसे उतारता है और उसे देखता है। उसके ऊपर उसका नाम लिखा है, क्वांग शेन क्वॉक कैंप। इसे पढ़ने के बाद शेन उस बैज को उस आदमी को दिखाता है और सोचने लगता है, ये बैज मुझे याद है। ये बैज इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पुराना वर्जन है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे पास में इस वर्जन का बैज क्यों है। तभी वो दूसरा आदमी भी उस बैज को देखने लगता है और फिर कहता है, गलतफहमी, बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है मुझे। तुम तो हमारे ही कैंप से हो। हमने तुम पर अटैक किया। जल्दी से तुम मेरे पीछे आओ। ये एरिया बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो आदमी एक दिशा में जाने लगता है। शेन पीछे देखता है उस आदमी को जिसको उसने मारा है। उसके बालों में से उसके हेयर पिन निकाल लेता है और फिर सोचने लगता है, इनके पास में लेदर के आर्मर है। इससे पता पड़ रहा है इनके पास में नए टाइप के आर्मर की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। ये अभी भी लेदर के आर्मर्स को यूज कर रहे हैं। ये सोचते हुए उस हेयर पिन को अपने बालों में लगा लेता है और फिर उस आगे चल रहे आदमी के पीछे चलने लगता है और उससे पूछता है, ये कौन सा टाइम है? ये सुनकर वो आदमी शेन को उस कल्टीवेटर वर्ल्ड की लैंग्वेज में उस जगह के टाइम को बताने लगता है। शेन जैसे ही सुनता है वो चौंक जाता है। वो सोचने लगता है, ये तो बहुत पुराना टाइम है, यानी कि इसका मतलब मैं कल्टीवेशन गेम के अंदर हूँ, वो भी 10 साल पहले। ये 10 साल पहले का कल्टीवेशन वर्ल्ड है। जैसे ही शेन को ये सब कुछ समझ आता है, शेन को अपने आंखों के सामने बहुत सारी सिस्टम भी दिखाई देने लगती है। फर्स्ट सिस्टम पे लिखा हुआ है, तुमने सही टाइम को पता लगा लिया है। दूसरे पे लिखा है, अपोकलिप्स से बाहर निकलने में तुम सक्सेसफुल रह चुके हो। आइडेंटिटी रीसेट सक्सेसफुली हो चुका है। अब तुम एक वैनगार्ड सोल्जर हो जो कि ह्यूमंस के कैंप से बिलोंग करते हो। ये पढ़कर शेन सोचने लगता है, ये सब क्या हो रहा है? मैं इस बार वैनगार्ड सोल्जर कैसे बन गया? तभी शेन को एक और विंडो शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, वॉर गॉड सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। तुम्हारे एडवेंचर के पथ को फिर से रीसेट किया गया है। ये तुम्हारा रीइंकार्नेशन है। ये पढ़कर शेन बहुत ज्यादा चौंक जाता है। शेन को ये समझ में आ चुका है कि वो इस टाइम पर कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर है और साथ ही शेन को ये भी पता है वो किस कैंप का वैनगार्ड है। शेन के साथ में एक आदमी है जो कि शेन को कैंप की तरफ लेके जा रहा है। इसी के साथ शेन के पास में सिस्टर की पावर भी आ चुकी है। शेन उस सिस्टम की पावर को देख रहा होता है। इसी समय कहीं से एक मॉन्स्टर शेन की तरफ अटैक करने के लिए आता है। शेन के साथ वाला बंदा कहता है, वो मॉन्स्टर हमारी तरफ आ रहा है, अब हम मरेंगे। शेन कहता है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, इससे मैं फाइट करता हूँ। ये कहते ही शेन तलवार निकाल लेता है और आगे बढ़कर उस मॉन्स्टर पर अटैक करने की कोशिश करता है। उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए शेन स्पेशल स्किल का यूज करता है, लेकिन किसी कारण से शेन की स्किल एक्टिवेट नहीं होती। वो मॉन्स्टर बड़ी आसानी से अपने हाथ को यूज करके शेन के अटैक को ब्लॉक करता है और शेन को थोड़ा दूर फेंक देता है। शेन सोचने लगता है, ये सब क्या हुआ? मेरी स्किल क्यों नहीं हुई? यानी कि इसका मतलब मैं तब में पीछे आ गया हूँ और साथ में मेरे पास इस टाइम पर कोई भी स्किल नहीं है। अब जो कुछ भी है वो सब मेरी नॉलेज से ही है। मॉन्स्टर वापस से शेन पर अटैक करने लगता है। शेन सोचता है, मुझे पता है इस मॉन्स्टर को किस तरह से मारना है, इसके वीक ऑर्गन्स कहाँ पर होते हैं। एकदम से वो मॉन्स्टर उछलता है और शेन के ऊपर अटैक कर देता है। शेन जल्दी से उस मॉन्स्टर के नीचे आता है और उस मॉन्स्टर को नीचे की साइड से 2 टुकड़ों में काट देता है और इस तरह से वो मॉन्स्टर मर जाता है। शेन कहता है, आखिरकार मैंने इसे मार दिया। इसी समय शेन को सामने की तरफ से बहुत सारी आंखें दिखाई दे रही होती है जो कि लगातार उसके पास आ रही होती है। शेन कहता है, बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं जो कि इस तरफ आ रहे हैं। मुझे पता था ये आएंगे क्योंकि यहाँ से थोड़ी दूरी पर बहुत सारे लोग मरे हुए हैं। उनकी स्मेल ने इन सारे मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट किया होगा। मैं किसी भी हाल में इन मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकता हूँ। मैंने एक मॉन्स्टर को ही बड़ी मुश्किल से मारा है।
इस टाइम पर मेरे पास में कोई भी स्किल नहीं है। अगर मैं इनसे फाइट करने भी जाऊंगा तो 1 सेकंड भी नहीं टिक पाऊंगा। इसलिए एक ही चीज है जो मैं कर सकता हूँ, यहाँ से भागो। ये कहते ही शेन अपने साथ वाले बंदे की तरफ भागने लगता है और उसे पूछता है, क्या यहाँ आसपास में कोई जगह है जहाँ पर हम छुप सकें? वो बंदा कहता है, हाँ, यहाँ पास ही में एक जगह है जिसे मैजिक टेरिटरी से छुपाया हुआ है। वो जगह ज्यादा दूरी में नहीं है, हम भाग के वहां पहुंच सकते हैं। ये सुनते ही शेन और वो बंदा उस तरफ भागने लगता है। बंदा बोलता है, वो जगह हम पहुंच चुके हैं। ये कहते हुए बंदा अजीब से जादू की पटल जैसी चीज में अंदर घुस जाता है। वो शेन से भी कहता है, शेन जल्दी से अंदर आ जाओ। शेन भी भागते हुए उस पोर्टल के अंदर घुस जाता है। ये पोर्टल एक स्पेशल तरह की मेज से बनाया हुआ होता है जिसे मॉन्स्टर देख नहीं सकते। जैसे ही शेन उस पोर्टल के अंदर घुस जाता है, सभी मॉन्स्टर इधर उधर देखने लग जाते हैं और सोचने लगता है ये लोग गए कहाँ, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। इसके बाद में हम उस टेरिटरी के अंदर का सीन देखते हैं। वहां पर अंदर एक छोटा सा बंकर है जिसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिंग शील्ड बनी हुई है, जिसके अंदर के लोग बाहर देख सकते हैं लेकिन बाहर वाले अंदर नहीं देख सकते। शेन के साथ वाला बंदा शेन से कहता है, हम बिल्कुल सेफ हैं, वो मॉन्स्टर यहाँ से अंदर नहीं आ पाएंगे। शेन कहता है, मुझे लगता है वो आ सकते हैं क्योंकि हम इस जगह के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर हमारे अंदर आने से मैजिक के अंदर गड़बड़ शुरू हो जाएगी। जैसे ही वो गड़बड़ ज्यादा बढ़ जाएगी, उन मॉन्स्टर्स को हम दिखाई देने लग जाएंगे। जिससे बंदा पूछता है, तो हम क्या करें? शेन कहता है, हमें स्पिरिट स्टोन की जरूरत है। जितने ज्यादा स्पिरिट स्टोन हमारे पास में होंगे, उतनी ज्यादा देर तक हम यहाँ पर रुक पाएंगे। अगर किसी तरह से हमें बहुत सारे स्पिरिट स्टोन मिल जाते हैं तो हम काफी लंबे टाइम तक यहाँ पर रुक सकते हैं। जिसको बंदा कहता है, ठीक है, मैं एक बार इस पूरी जगह पे देख लेता हूँ, हो सकता है कुछ स्पिरिट स्टोन मुझे यहाँ पे मिल जाए। ये कहते ही वो बंदा भागता हुआ चला जाता है। शेन सोचने लगता है, बस कुछ सेकंड पहले ही मैं उस डीमन लॉर्ड से फाइट कर रहा था, या फिर शायद नहीं, कुछ सेकंड पहले की नहीं, ये मेरी पिछली लाइफ की बात है। डीमन लॉर्ड के साथ हुई इस फाइट में मैं बुरी तरह से मारा गया था। मुझे याद है, मेरी पिछली लाइफ में हम सब लोग इस कल्टीवेशन वर्ल्ड को एक गेम की तरह समझते थे, जिसमें लोग अंदर आ जाते थे, मॉन्स्टर्स को मारते थे और चीजों को लेकर यहाँ से चले जाते थे। हमने उस टाइम पर कभी भी ये समझने की कोशिश नहीं की ये पोर्टल ओपन कैसे हुए, मॉन्स्टर अंदर क्यों है और क्या कभी ये मॉन्स्टर हमारी दुनिया में भी आ सकते हैं। उसी का रिजल्ट है, उस प्रीवियस लाइफ के अंदर हमारी पूरी दुनिया तबाह हो गई और मैं यहाँ पर रीबॉर्न हो गया। ये वो टाइम है जब हमारी अर्थ पूरी तरह सुरक्षित है, उसे खत्म होने में अभी 1 साल बाकी है और इस टाइम पर मैं एक कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर हूँ। अर्थ पे किसी भी ह्यूमन को इस बारे में बिल्कुल नहीं पता है कि उनके ऊपर इतना बड़ा अटैक होने वाला है। केवल मैं इस बारे में जानता हूँ और मैं यहाँ पर इस तरह से फंसा हुआ हूँ। मुझे किसी भी तरह से सरवाइव करना होगा, लेकिन कैसे मैं सरवाइव करूंगा मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। मेरी स्किल्स बिल्कुल भी काम नहीं कर रही हैं। ये सोचते हुए शेन बहुत ज्यादा निराश होता है। वो अपनी सिस्टम विंडो ओपन करता है, उसमें देखने लगता है। वो सिस्टम विंडो के अंदर लिखा हुआ है सोल पावर 45, कल्टीवेशन लेवल फर्स्ट। जब शेन ये पढ़ता है वो और ज्यादा निराश हो जाता है। वो सोचने लगता है, मैं कल्टीवेशन की केवल फर्स्ट लेवल पर हूँ, मुझे ताकतवर बनने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना होगा। तभी शेन को एक और स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, तुम्हारे लिए एक नए टाइप का फंक्शन अनलॉक किया जा रहा है, क्या तुम चाहते हो इसे अनलॉक किया जाए? शेन बिना कुछ सोचे कह देता है, हाँ कर दो। शेन इतना कहते ही वो फंक्शन अनलॉक हो जाता है। अब उस सिस्टम के ऊपर लिखा हुआ है, नए फंक्शन के हिसाब से तुम्हें वेपन्स के अंदर पावर दी जाती है। तुम जिस भी वेपन को उठाओगे उस वेपन के अंदर पावर आ जाएगी, लेकिन उसमें पावर डालने के लिए तुम्हें अपने सोल पॉइंट्स को यूज करना होगा। अब तुम किसी वेपन को उठाओ, जैसे तुम उस वेपन को उठाओगे तुम्हें पता पड़ जाएगा उस वेपन को अपग्रेड करने के लिए तुम्हें कितने पॉइंट्स की नीड है। उस बंकर के अंदर कई सारे वेपन्स पड़े होते हैं।
शेन एक तलवार को उठा लेता है और सोचने लगता है मेरी पिछली लाइफ में मेरी स्वॉर्ड स्किल बहुत ज्यादा ताकतवर थी, इस लाइफ में भी मुझे इसे ट्राई करना चाहिए। जैसे ही शेन उस स्वॉर्ड को उठाता है, शेन को स्किल विंडो शो हो जाती है जिसके ऊपर उसे 2 ऑप्शंस शो होते हैं। दोनों ऑप्शंस का बिल्कुल सेम प्राइस है 2 पॉइंट्स। शेन उन दोनों ऑप्शंस को पढ़ता है और फिर सोचता है नहीं, ये बिल्कुल बेकार आइडिया है, मेरे पास में अभी ज्यादा शानदार स्किल्स नहीं है, इसलिए अगर मॉन्स्टर से मैं हैंड टू हैंड फाइट करूंगा तो पक्के तौर पर मारा जाऊंगा। मॉन्स्टर के अगर मैं पास भी चला गया तो वो एक ही झटके में मुझे मार देंगे, इसलिए अभी के लिए अच्छा होगा मैं कोई ऐसे वेपन को अपग्रेड करूं जिसे मैं दूर से यूज कर सकूं। ये सोचते हुए शेन एक बो उठा लेता है। उसको उठाते ही शेन को सिस्टम विंडो शो हो जाती है। इस बार शेन को 4 ऑप्शंस शो होते हैं। 2 ऑप्शंस 2-2 पॉइंट्स के हैं, एक ऑप्शन 4 पॉइंट्स का है और एक 6 पॉइंट्स का। शेन को उन 4 ऑप्शंस में 6 पॉइंट्स वाला ऑप्शन सबसे ज्यादा पसंद आता है, लेकिन पॉइंट्स ज्यादा लगने की वजह से शेन उसे रिजेक्ट कर देता है और उसके बदले में सबसे छोटे वाले दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता है, जो है स्टेबलाइजिंग शूटिंग और कंसेंसिटिव शूटिंग। जैसे ही शेन उन्हें सिलेक्ट करता है, शेन की बॉडी के अंदर एक लाइट चमकने लगती है जो शेन की बॉडी के अंदर ही जाने लगती है। लाइट कम होने पर शेन कहता है अब टाइम आ गया है टेस्ट करने का, मुझमें कितनी पावर आई है। ये सोचते हुए शेन कुछ एरोज को उठाता है और उन्हें अपने टारगेट पर शूट करता है। एरोज बिल्कुल सही निशाने में जाकर लगते हैं, लेकिन शेन इस रिजल्ट से बिल्कुल भी सैटिस्फाइड नहीं होता। शेन सोचने लगता है निशाना बिल्कुल सही लगा है, लेकिन फिर भी इस अटैक में बिल्कुल भी पावर नहीं है, मॉन्स्टर्स को इससे कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद में शेन को भी एक आइडिया आता है। शेन सोचता है अगर मैं अपनी स्पिरिट पावर को डायरेक्टली अपने एरोज में यूज करूं तो क्या होगा। ये सोचते ही शेन एक और एरो फायर करता है और इस बार उस एरो के अंदर अपनी स्पिरिट पावर को भी यूज करता है। शेन के इस अटैक के अंदर बहुत ज्यादा पावर हो जाती है। शेन का वो एरो उस निशाने को तोड़ते हुए और उसे पूरी तरह से नष्ट करते हुए उसके आर पार निकल जाता है। इसी तरह से शेन 2 एरो और फायर करता है जो भी बिल्कुल सही निशाने पर लगते हैं और फिर निशान को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। ये देखकर शेन कहता है अब हुई ना बात, अब मुझे यकीन है कम से कम इसकी वजह से मैं 2 टियर के मॉन्स्टर्स को तो मार पाऊंगा, और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ये पावर और भी ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी। शेन ये सोचते हुए बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी अचानक से वहां की पूरी जगह हिलने लगती है। शेन कहता है ये क्या हो रहा है, क्या यहाँ भी अर्थक्वेक आ रहा है। तभी शेन को एहसास होता है ये कोई अर्थक्वेक नहीं है, ये किसी के चलने की आवाज है। शेन उस बंकर के गेट के पास आके देखता है। उस बंकर के बाहर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है जिसका सर नहीं है।